बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखते हैं कि कब्र में क्या होता है, बरज़ख क्या है और क्या कब्र में अज़ाब होता है। बरज़ख से मुराद वो है कि इंसान के मरने से लेकर क़यामत के दिन उसके उठने तक बरज़ख कहा जाता है, यानी मौत के बाद क़यामत कायम होने तक का वक्त। अब हम कब्र के अज़ाब के बारे में बात करते हैं। क्या कब्र में अज़ाब होता है, तो इसके बारे में कुछ अहादीस शेयर करती हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे हक़ लिखने की तौफ़ीक दे, आमीन। सबसे पहले हम देखते हैं कि कब्र में जो इम्तिहान होता है वो किस तरह का होता है। इसके बारे में हदीस है, वो बताती हूँ, लेकिन उससे पहले जनाजा पढ़ने का सवाब बताती हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने जनाजे में शिरकत की फिर नमाज जनाजा पढ़ी तो उसे एक क़िरात का सवाब मिलता है, और जो दफन तक साथ रहा उसे 2 क़िरात का सवाब मिलता है। पूछा गया कि 2 क़िरात कितने होंगे? फरमाया कि 2 अजीम पहाड़ों के बराबर है। तशरी यानी दुनिया का क़िरात मत समझो जो दरहम का 12वां हिस्सा होता है। दूसरी रिवायत में है कि आखिरत के क़िरात उहद पहाड़ के बराबर हैं। अब हम कब्र के बारे में बात करते हैं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्मत पर अल्लाह ताला का फजलो करम है कि उसने हिसाब व किताब से कबल उसके गुनाहों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो उसके लिए कुफ़ारा बन जाती हैं। इसी तरह शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि जो कुछ कब्र में आजमाइश और दबाव और घबराहट होती है तो बेशक उससे गुनाह माफ़ होते हैं। और शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह का ये भी कौल है कि जिस चीज़ से गुनाह माफ़ होते हैं उनमें ये भी है कि मोमिन पर उसकी कब्र में जो आजमाइश और दबाव और फरिश्तों की आजमाइश भी शामिल है। अब हम देखते हैं ये है कि क्या सबको कब्र में एक जैसा अजाब होता है। शेख इब्ने असीमीन रहमतुल्लाह अलैह अजाब कब्र के मुताल्लिक फरमाते हैं कि अगर इंसान काफिर है, अल्लाह ताला उससे बचा के रखे, तो वो भी कभी भी नेमतों को नहीं पा सकता और उसे मुसलसल अजाब होगा। लेकिन अगर वो मोमिन और गुनहगार है तो उसे कब्र में अजाब उसके गुनाह के हिसाब से होगा। और ये भी हो सकता है कि उसे बरज़ख से, जो कि उसकी मौत और क़यामत तक के गुनाहों का अजाब कम हो, तो उस वक्त मुनक़ता होगा। अब ये बात करते हैं कि कब्र में इंसान जांचा जाता है। इस बारे में भी हदीस है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे के लिए खड़े हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र के इम्तिहान का जिक्र किया, जहाँ इंसान जांचा जाता है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जिक्र कर रहे थे तो मुसलमानों की हिचकियाँ बन गईं। और भी कुछ अहादीस शेयर करती हूँ उसकी मज़ीद वजाहत के लिए इंशाअल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैयत को दफन करके फ़ारिग़ हो जाते तो कब्र पर रुकते और फरमाते, अपने भाई के लिए इस्तग़फ़ार करो और साबित कदमी के लिए दुआ करो, बेशक अब इससे सवाल किया जाएगा। इससे पता चलता है कि सुन्नत है कि दफन के बाद वापस आते हुए कब्र पर मैयत के लिए इस्तग़फ़ार और साबित कदमी की दुआ की जाए, क्योंकि कब्र में मैयत को ज़िंदा करके बिठा दिया जाता है और उससे सवाल जवाब होते हैं, तो ये दुआ उसमें साबित कदमी के लिए होती है। ये 2 अहादीस ही इस बारे में काफ़ी हैं, क्योंकि मकसद आपको सही बात बताना है। वैसे तो बहुत सारी सही अहादीस मिल जाएंगी, लेकिन मैं यहाँ सारी शेयर नहीं कर सकती। अब कुछ और अहादीस देखते हैं। एक यहूदी औरत उनके पास आई, उसने अज़ाब कब्र का ज़िक्र छेड़ दिया और कहा कि अल्लाह तुझको अज़ाब कब्र से महफूज रखे। इस पर आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अज़ाब कब्र के बारे में दरियाफ़्त किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब ये दिया कि हाँ, अज़ाब कब्र हक़ है। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बयान किया कि फिर मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई नमाज पढ़ी हो और उसमें अज़ाब कब्र से खुदा की पनाह ना मांगी हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र वालों को अज़ाब होगा और उनके अज़ाब को तमाम चौपाए सुनेंगे। फिर मैं हज़रत आयशा ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज में कब्र के अज़ाब से
اللہ کی پناہ مانگنے لگے تھے۔ تھوڑا سا خود پر کام کریں اور دیکھا کریں کہ ہم جب قبر میں جائیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ جب بھی کسی کی موت کا سنیں تو اس کے لیے دل سے مغفرت کی دعا کریں اور خود کو سوچا کریں کہ ایک دن میں نے بھی یہاں سے جانا ہے، اور اگر اللہ راضی نہ ہوا تو میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ یہ دنیا تو چلتی رہنی ہے، لیکن کوئی میرے لیے دعا یا صدقہ کرے گا یا نہیں، کوئی مجھے یاد کرے گا یا نہیں۔ یہ ہماری سوچ ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد مجھے بہت لوگ یاد کریں گے۔ سب اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں اور کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کو دین کے ساتھ جوڑیں۔ اللہ ہمیں اچھی موت نصیب فرمائے، آمین۔ اب قبر کے عذاب کی صرف ایک حدیث شیئر کرتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا کہ ان دونوں قبروں کے مردوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور یہ کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب میں گرفتار نہیں ہے، بلکہ یہ ایک قبر کا مردہ اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا یا پیشاب کرتے وقت پردہ نہیں کرتا تھا، اور یہ دوسری قبر والا مردہ چغل خور تھا۔ پھر آپ نے ایک ہری شاخ منگائی اور اسے 2 ٹکڑوں میں پھاڑ کر دونوں قبروں پر گاڑ دیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب تک یہ شاخیں سوکھ نہ جائیں اس وقت تک شاید ان دونوں کا عذاب ہلکا رہے۔ اس حدیث سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ آج کل ان چیزوں کا بالکل بھی خیال نہیں رکھا جاتا، خاص طور پر چغل خوری پر۔ کوئی اس چیز کو گناہ نہیں سمجھتا، ادھر سے ایک بات سنتے ہیں اور فوراً وہ آگے پھیلا دیتے ہیں۔ کوئی تصدیق کرنے والا نہیں، کوئی زحمت نہیں کرتا، بس آگے پھیلا دو۔ اور آپ سب سے گزارش ہے، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، پلیز آپ لوگ جو بھی چیز شیئر کریں اچھے سے پہلے تحقیق کر لیا کریں، چاہے کوئی حدیث ہی کیوں نہ ہو، پہلے خود سرچ کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریے گا، اور ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اردو کہانی گھر کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔